Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of The Making of Global Vault. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द इंटर वॉर इकोनॉमी का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्टर्न यूरोप था उसने अपने प्रोडक्शन को रिकवर किया, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो गए, यानी कि ओवर प्रोडक्शन हो गया, जिसकी वजह से सारे प्रोड्यूसर्स को लॉस्ट हुआ। अब बात करते हैं यूएस इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा, इफेक्ट ऑन यूएसए। स्टूडेंट्स, वार के बाद यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। इसका रीजन है मास प्रोडक्शन। इसको समझने के लिए हम फोर्ट मॉडल का एग्जाम्पल लेते हैं। हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मॉडल कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने असेंबली लाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। असेंबली लाइन सिस्टम। इस सिस्टम में एक वर्कर जो काम करता है वो पूरा दिन वही काम बार बार रिपीट करता है। इससे स्टूडेंट्स पुअर वर्कर आउटपुट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इसका एग्जाम्पल है कि सपोज कोई वर्कर कार में टायर फिट कर रहा है तो वो पूरा दिन वही काम रिपीट करेगा। नेक्स्ट वर्कर उसके स्क्रूज टाइट करेगा और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई भी वर्कर अपना काम ढीले नहीं कर सकता, क्योंकि सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि एक वर्कर टायर फिट नहीं करेगा तो अगला वर्कर उसके स्क्रूज कैसे टाइट करेगा, तो इसलिए कोई भी अपना काम ढीले नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जॉब छोड़ दिए। और स्टूडेंट्स, जो कंपनी थी उन्होंने अपने वेजेस को डबल कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने वापस रिज्वाइन कर लिया। अब उनसे पहले से भी ज्यादा काम करवाया जाता था, पर उनको वेजेस भी ज्यादा दी जाती थी। और इसी डिसीजन को बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन कहा गया। स्टूडेंट्स, यही रीजन था कि यूएस की मास प्रोडक्शन हुई, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई। अब बात आते हैं कि हम प्रोडक्शन तो ज्यादा कर रहे हैं, पर डिमांड। स्टूडेंट्स, यूएस ने हर जगह अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो सिर्फ कंट्रीज में ही सेल नहीं करता था, वो पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता था, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अब बात करते हैं 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, 1929 में एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और तो और स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होने लगी, यानी कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इसके मेनली दो रीजंस थे। रीजन नंबर फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। पहला रीजन था कि वॉर के बाद डिमांड तो डिक्रीज हो गए,
पर कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से हर चीज की ओवर प्रोडक्शन हो गई और प्राइस फेल हो गई, यानी प्राइस गिर गया। रीजन नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ लोन्स। स्टूडेंट्स, जब यूएस ने दूसरे कंट्रीज को लोन देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब उनके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था, और कुछ कंट्रीज तो ऐसा भी थे जिनको अपना लोन क्लियर करना था। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों रीजंस की वजह से 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। स्टूडेंट्स, इसके इफेक्ट्स हर जगह आए। यूएस में बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो गए, और मार्केट्स में बायर्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गया और लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इंडिया में इस डिप्रेशन की वजह से लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी। So students, this was all about this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करने हैं, बार बार इन लेक्चर्स को रिपीट करना है और साथ ही साथ अपने कॉपी पर नोट करके इनको नोट्स के फॉर्म में बनाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।